बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 50 स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल के हवाले से पढ़ेंगे। कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ और डायमेंशन टूल को ग्रुप को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो हमारे पास अगला वो है कनेक्टर ग्रुप का। इसमें सबसे पहले टूल हमारे पास है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल बेसिकली क्या काम करता है, एक स्ट्रेट लाइन लगाता है जो दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाने के लिए या दो शेप्स को आपस में मिलाने के लिए उसके दरमियान तनासुब वो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दो मुझे शेप बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ से एलिप्स टूल में वो कर देता हूँ, कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए, एंड देन इसमें कोई कलर ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद जो है एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से एक रेक्टेंगल हो गया और एक हमारे पास एलिप्स हो गया। अब इन दोनों के दरमियान एक लाइन वो करूंगा और उसके बाद देखिए इसमें क्या फ़र्क हमारे पास आता है। यहाँ पे मैं आया, देखिए आप यहाँ पे आपको नोड नज़र आएंगे। इस पूरे एलिप्स टूल के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको जो है नोड्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगुलर के करीब आते हैं तो यहाँ भी आपको ये लाइन्स नज़र आएंगी। तो मैं एक नोड पर क्लिक करके उसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये देखिए इसके साथ जुड़ गया। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन भी इसके साथ वैसे ही मूव करेगी। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट अंदाज से, ये देखें। और अगर मुझे ये वाली लाइन जो है ये चेंज करवाना है किसी और नोड के साथ वो करने के लिए, तो इसके लिए शेप टूल को आप सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद अपनी लाइन सेलेक्ट करेंगे। नोड से आप इसे पिक करके अब जहां पे भी नोड आपने सेलेक्ट करवाना है इसको, ये देखिए कनेक्ट कर दिए मैंने इसे। तो ये जो लाइन है ये कनेक्ट करवाता है दो शेप्स को आपस में। और इसके अलावा जो है हम कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, प्लेस करवाएंगे, तो हमारे पास जो लाइन है वो एज इट इज़ वैसे ही उसके साथ चेंज होती रहेगी। और इसके साथ हम इसकी नोट्स वगैरह को बाद में भी चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये इसका एक वो है। और अगर मुझे बिलफर्ज दूसरी एक वो करनी है, मैं यहाँ से दोबारा एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद एक लाइन यहाँ लगा देता हूँ और दूसरी लाइन यहाँ लगवा देता हूँ। अब देखिएगा जैसे मैं इसको मूव करवाऊंगा ये इसके साथ ही मूव हो रहा है। ये देखिएगा, तो मैं जहाँ भी लेके जाऊंगा ये एज इट इज़ उसके साथ वैसे ही मूव करेगा। ये देखिएगा, तो इजीली जो है हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने यहाँ पे बिलफर्ज जो टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें जो रिस्पॉन्सिव वगैरह का वो होता है वो हम इन्हीं चीज़ों की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे बेसिकली टूल्स यूज़ हो रहा है तो काम जो है सेम ही होता है। अगर आप बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं तो छोटा बड़ा करने के लिए यही होता है कि अगर आप बॉर्डर्स को छोटा कर लेते हैं या उसको रिप्लेस करवाते हैं तो ये जो लाइन्स है उसके साथ वैसी चेंज हो रही होती हैं। तो ये इसके अंदर सबसे खूबसूरत आपके पास अमल है। तो स्ट्रेट कनेक्टर लाइन टूल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। अब इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर मैं आऊँ तो इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपके पास जो है सबसे पहले आउटलाइन का विद है। अगर मुझे विद बढ़ानी है तो ये देखिए मैं विद बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये देखिएगा कोई भी विद का साइज़ मैं इसे दे सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास एरो हेड है। ये देखिएगा एरो हेड हम कोई भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते ये रहा, अगर लगाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा दें। ये देखिए यहाँ से मैं लगा देता हूँ इसका ये वाला। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसके साथ अगर मुझे लाइन के स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से लाइन के स्टाइल को भी चेंज करवा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए लाइन का स्टाइल चेंज हुआ। और अगर इसका हेड भी वो करना है तो मैं यहाँ से इसको भी चेंज करवा सकता हूँ। ये देखिएगा ये भी चेंज हुआ, इसका लाइन का स्टाइल भी चेंज हुआ, एरो हेड वगैरह भी चेंज हो गए। तो इस तरह मैं इसके अंदर चेंजिंग वगैरह इजीली कर सकता हूँ। इसके अंदर कलर ड्रैग करना है तो वो भी ड्रैग करवा सकता हूँ मैं। और इसके हवाले से जो है ये टूल यहाँ पे यही काम करता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी जो चीज़ें हम बनाएंगे उसमें जब इस्तेमाल होगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसके हवाले से। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात पूछनी हो तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।